ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है की टू अनलॉक योर लॉक में। हम देख रहे हैं लॉकडाउन बाहर है, लेकिन हमारे मन के अंदर कई प्रश्नों के लॉक्स हैं और उन सभी प्रश्नों के लॉक्स की चाबी समाधान क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हम प्रश्नचित से प्रसन्नचित बन जाएं। तो चलिए सुनते हैं आप सभी के मन के प्रश्न के उस लॉक को। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। आप कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक्स भी कर रहे हैं और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज हम आप ही के द्वारा दिए गए एक कमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अंकित मलिक भाई जी का एक ये कमेंट है कि लेज़ीनेस के ऊपर वीडियो अपलोड किया जाए। तो आज क्यों ना हम आलस के ऊपर ही कुछ चर्चा कर लें। 5 विकार के बाद सबसे बड़ा छठा विकार अगर कोई है तो वह है आलस। यह भी एक विकार है, नेगेटिव एनर्जी है। इसे हमें पॉजिटिव एनर्जी में बदलना है। हम आलसी न रहें, लेकिन स्फूर्ति रहे, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। कई बार कई बहुत अच्छे एक्टिव लोग भी अपने आप को आलस का लेबल दे देते हैं। हमने सुना है, एक बहन कह रही थी कि आज लॉकडाउन का पीरियड है, तो मेरा एक सपना था कि मैं एक किताब लिखूं। तो उस समय तो मैं कंप्लेन करती थी कि समय नहीं मिलता है, और आज लॉकडाउन के पीरियड में बहुत समय है, लेकिन फिर भी मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बड़ी आलसी हो गई हूँ। तो दूसरी एक कहती हैं कि सवेरे उठकर मेडिटेशन करने का भी एक सुंदर अवसर है, लेकिन पता नहीं एक आलस ने ऐसा घेर लिया है कि उठ ही नहीं पा रहे। तो तीसरे कहते हैं कि हम एक्सरसाइज करना चाहते थे, वॉकिंग पर जाना चाहते थे, हमारे पास उस समय था तो समय नहीं निकाला, नहीं गए। और आज जब लॉकडाउन है तो इच्छा होती है जाने की, लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो कितने आलसी हम थे उस समय पर। तो एक पछतावा जैसे कि हो रहा है कि हम कितने आलसी थे। तो क्या इसी प्रकार से या कई और प्रकार से आपके भी मन में इस प्रकार के कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। कुछ आप करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपने आप को लेबल दे रहे हैं कि आप आलसी हैं। तो हम चेक कर लें कि नहीं कर पाने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फ्यूचर की उस फेलियर की आशा लिए हमें घबरा रहे हैं कि कहीं हम फेल न हो जाएं। अगर हम कोई अच्छी किताब लिखना चाहते हैं तो हम फ्यूचर के उस फेलियर के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं पता नहीं हम लिख तो लें, लेकिन लोग इसको एप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे। या फिर हम पास्ट के बारे में सोच करके नहीं लिख पा रहे हैं कि पास्ट में हमने प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो हुए थे, इसलिए अब भी पता नहीं सफल होंगे या नहीं होंगे। या फिर हमारे अंदर में आ रहा है कि पता नहीं हमें ये करना आता भी है या नहीं आता है, और इसके लिए हम कर नहीं पा रहे हैं। या फिर हमारा लक्ष्य कुछ और है, हम कुछ और में इंटरेस्ट रख रहे हैं, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं, और फिर भी हम अपनी एनर्जी इसमें फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। तो हम कहाँ अटक रहे हैं जिसके कारण हमारा मोटिवेशन नहीं बन पा रहा है। वो अटकने की एनर्जी को मोटिवेशन की एनर्जी में हमें बदलना है। हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात, जो भी हम कारण देख रहे हैं जिसके कारण से हम कर नहीं पा रहे हैं, उस कारण को हम किसी और पर ब्लेम न करें, हम कंप्लेन न करें कि इसके कारण हम ये नहीं कर पा रहे हैं। कल हमें कोई अप्रिशिएट करेगा, ये नहीं करेगा, उस व्यक्ति या परिस्थिति के कारण हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये ब्लेम करना शुरू कर देंगे तो हम कभी भी आलस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। हम कभी भी जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ब्लेम गेम को बंद कर दें। ब्लेम नहीं करें, कंप्लेंट नहीं करें किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को, लेकिन
क्या करें? ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। जो भी हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना शुरू कर दें, आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। तो आभार एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जब आभार व्यक्त करते हैं तो बहुत सुंदर क्रिस्टल पानी से बनता है और हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। तो आप सोचिए हमारे अंदर कितना सुंदर क्रिस्टल बनेगा, कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर पैदा होगी और वही हमें मोटिवेट करेगी कि हाँ, इतना सब कुछ हम कर सकते हैं तो और भी करें। इतना सब कुछ हमारे पास है तो और भी आ जाएगा जो नहीं है। तो जब आभार व्यक्त करते हैं तो एक भरपूरता का अनुभव करते हैं और जब भरपूरता का अनुभव करते हैं तो आलस तो चला ही गया। सबसे मुख्य बात, हम जो भी आभार व्यक्त करें या जो भी हम विजुअलाइज करें जो हम करना चाहते हैं उसको रात्रि के सोने से पहले करें, क्योंकि रात्रि को सोने से पहले जब हम करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है। पूरे रात में नींद में वो ट्रेंड हो जाता है और जब सवेरे उठते हैं तो जो रात्रि का अंतिम संकल्प होता है वही सवेरे का पहला संकल्प हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात, रात्रि को सोने से पहले हम विजुअलाइज कर लें जो हम करना चाहते हैं। अच्छी किताब लिखना चाहते हो तो विजुअलाइज कर लें कि हम विशेष आत्मा हैं, हम विशेष किताब लिखेंगे और विशेष ही होगा। ये जो भी हम करेंगे बहुत विशेष होगा। उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर क्रिएट करें और उसको विजुअलाइज करें। परम पिता परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। परमात्मा कहते हैं मैं हूँ ना। तो उस पॉजिटिव एनर्जी में रहिए कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मेरी विजय तो निश्चित है ही है। और इस प्रकार से निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर के खुशी खुशी से सो जाइए। तो नेक्स्ट स्टेप, जब दूसरे दिन आप उठेंगे, सवेरे उठेंगे तो उसी पॉजिटिव एनर्जी से उठेंगे और उस समय सवेरे का टाइम अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। वो समय निश्चित कीजिए आप रात्रि को सोने से पहले कि मुझे अमृत वेले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है और अलार्म लगा करके सो जाइए। तो नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे सवेरे अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो उस समय पर प्रकृति बहुत ही खुले दिल से अपनी पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान कर रही होती है। तो उस पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपने अंदर ग्रहण करें। परमपिता परमात्मा भी अपने भोलेनाथ के रूप में बैठे हुए रहते हैं हम बच्चों से मिलने के लिए। जो वरदान हम लेना चाहें उस समय हम उनसे ले लें और वो वरदान हम अपने अंदर भरेंगे, उससे हम भरपूर हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और आलस तो खत्म हुआ ही पड़ा है। सवेरे सवेरे हम पूरे दिन में हम क्या करना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से विजुअलाइज कर लें और उसमें हम परमात्मा से विजय का तिलक ले लें। फिर सारे दिन में हर घंटे में 5-5 मिनट के लिए हम समय निकालें और अपने आप को उन बातों की स्मृति दिलाएं जिस पर हम विजय हुए हैं, जिसमें हमने सफलता प्राप्त की है। फिर चाहे वो पास्ट के दिनों में ऐसा कोई घटना घटी हो जिसमें हम सफल हुए, या आज ही की दिन की बात ले लें कि कल रात को हमने सोचा था कि हम सवेरे उठेंगे और आज हम सवेरे उठ गए। तो 1% भी 5 मिनट का भी अगर हमने वो प्रयास किया और हम सफल हुए तो उसके बारे में सोचें। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करना भी शुरू करते हैं और 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लें तो उसके बारे में सोचें कि आज हमने 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज किया और उसमें सफल हुए। तो यदि हमारा लक्ष्य है कि हमें 1 घंटा एक्सरसाइज करना है और आज हमने 15 मिनट किया, तो यह ना सोचें कि हमने तो सिर्फ 15 मिनट किया, अभी तक तो 1 घंटे में 45 मिनट और करना हमें बाकी है। तो जो
करना बाकी है उसके बारे में न सोचकर जो किया उसके बारे में सोचें। उससे क्या होगा, हमारा ब्रेन स्पेसिफिक मेजरमेंट की भाषा समझता है। तो जो 15 मिनट हमने किया उसके बारे में सोचेंगे तो वो खुशी होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी और फिर हम निर्णय करें कि कल और 15 मिनट करेंगे। इस प्रकार से बूंद बूंद से तालाब को भरें। बूंद बूंद से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी तो अंत में बहुत बड़ा जो हम चाहते हैं, बहुत बड़ा कार्य हम देखेंगे कि हम कर पा रहे हैं। और सबसे अहम बात, हम जो भी करें उसको हम कंसिस्टेंटली करें, रिपीटेडली करें। आज एक दिन किया फिर कल छोड़ दिया, फिर सोचे अच्छा परसों कर लेंगे, नहीं, रोज करना है और रोज बढ़ाते रहना है। आज 5 मिनट के लिए किया तो कल 10 मिनट के लिए करें। इस प्रकार से रोज हमें बढ़ाते रहना है, रोज हमें करते जाना है। रोज करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सोच लेते हैं ना कि आज एक दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, कल और कर लेंगे। तो एक जो गैप हम दे देते हैं उसमें हम आलस को आने की मार्जिन दे देते हैं और फिर वो अंश से वंश के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अंश को भी आने ना दें, एक दिन का भी गैप ना करें। आज 5 मिनट किया तो कल तो और ही बढ़ाना है, कल तो और ही 10 मिनट के लिए करना है। रिपीटेडली करें। एक बार क्या हुआ था, एक गोल्ड प्रोस्पेक्टर था, उसने प्रोस्पेक्ट किया था कि इस जगह पे उसको सोना मिलेगा, तो उसने उधर खुदाई करना शुरू कर दिया। बहुत गहराई तक उसने खुदाई की और फिर उसको वो सोना मिला नहीं, तो हताश होकर के चला गया। एक दूसरा गोल्ड प्रोस्पेक्टर उसी जगह पे आया और उसने भी देखा कि इस जगह पे सोना मिल सकता है। तो ऑलरेडी कितनी गहराई तक तो खुदाई हो चुकी थी, तो उसने उसमें और खुदाई करना शुरू किया तो थोड़ा ही इंच उसको करना पड़ा और उसको वो सोना मिल गया। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि हम मेहनत करते हैं और हमको लगता है अरे सफलता मिल नहीं रही है और हम छोड़ देते हैं और फिर आलस आ जाता है। लेकिन हम छोड़े नहीं, गिव अप नहीं करें, क्योंकि क्या पता थोड़े ही इंच दूरी पे सफलता है ना। तो इसीलिए करते जाएं, रिपीटेडली करते जाएं, रिपीटेडली पॉजिटिव एफर्मेशन करते जाएं, रिपीटेडली उसको विजुअलाइज करते जाएं। रोज रात को करें, रोज सवेरे उठ करके करें, रोज हर घंटे में 5-5 मिनट के लिए हम करते जाएं। और जब भी पानी पिए, जब भी खाना खाएं, इसको पॉजिटिव एफर्मेशन को करते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं। तो क्या होगा, अंधकार के ऊपर हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, अंधकार है उसको मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोशनी करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्विच ऑन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो स्विच ऑन करेंगे तो रोशनी तो है ही है, रोशनी, उजाला, प्रकाश तो है ही है और ये प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। और एक बात बहुत ध्यान देना है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम स्विच ऑन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अर्थात रोशनी करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान दें कि हम देने का पुरुषार्थ करें, लेने का एम न हो, लेने का लक्ष्य न रखें। कोई भी रिश्ते की मजबूती देने से मजबूत होता है, लेने से नहीं। ऐसे ही कोई भी कार्य करें उसमें देने की भावना हो। जैसे एक स्टार्टअप बिजनेस का कार्य जब शुरू किया गया था तो उस समय उसकी एक मीट थी और उस मीट को एड्रेस करते वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि स्टार्टअप बिजनेस आप जो शुरू कर रहे हैं, अगर आप देने की भावना से करेंगे तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आप लेने की भावना से करेंगे कि हम ये जो बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं उससे हमें इतना पैसा मिलेगा, इतना हम कमाएंगे, ये होगा, तो फिर क्या होगा, सफलता शायद ना भी मिले। लेकिन देने से की भावना से करेंगे, एक ऊंचा लक्ष्य रखेंगे कि इतनों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितनों का जीवन बनेगा और उस देने में आप लगातार करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे,
तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपके पीछे पीछे आता ही जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि हम देने में रहें। कभी कभी आज जैसे समय आया है, लॉकडाउन का समय है, कई गरीब हैं जिनको के पास कुछ भी नहीं है, तो उनको देने में हम लग जाएं। जितना जितना हम देते रहेंगे, देने की भावना रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि धन से ही देना है, लेकिन शुभ भावना भी दें, उनको उनका उमंग उत्साह बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहन बढ़ाएं, अपने गुणों का दान करें। तो जितना हम देने में रहेंगे, चाहे वो धन का दान है, चाहे गुणों का दान है, चाहे पॉजिटिव एफर्मेशंस का दान है, चाहे प्रेरणाओं का दान है, जितना जितना हम देने में लगेंगे तो हमारी खुद की क्रिएटिव एनर्जी बढ़ेगी। हमें लगेगा कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम उनको दें, तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। हमें नई नई आइडियाज़ आएंगे, नए नए प्लान्स आएंगे और उसमें हमारा समय सफल होता जाएगा और हमें अपने अंदर एक भरपूरता का महसूसता होगी कि हम बहुत भरपूर हैं। उस भरपूरता की महसूसता में हम रहेंगे तो कभी कमी की महसूसता नहीं होगी, क्योंकि आलस तब आता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, हम बोर हो रहे हैं और आलस घेर लेता है। लेकिन हम भरपूर हैं। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। अगर हम संतोष धन में रहें, उसको हम एक्यूमुलेट करें अपने अंदर कि हम संतोषी हैं और इस प्रकार से हम भरपूर रहें और देने में रहें, तो हम ग्रैटिट्यूड भी देना शुरू कर देंगे, आभार व्यक्त करना भी शुरू कर देंगे और उससे भी हमारी क्रिएटिव एनर्जी बढ़ेगी और हम अपने आप को और भरपूर करते जाएंगे, और भरपूर करेंगे और देने में लग जाएंगे और इस प्रकार से हमारा सेल्फ मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव एफर्मेशंस बढ़ते जाएंगे, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता जाएगा और आलस को तो हम चुटकी में भगा लेंगे। सो थैंक यू सो मच अंकित मलिक भाई जी आपके इस कमेंट के लिए। और उसके कारण आप देखिए इस वीडियो को देखकर कितने लोगों को लाभ मिलेगा, कितने लोग अपने जीवन में इस आलस के अवगुण को निकाल कर अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर लेंगे, तो इसका पुण्य आपको भी जाएगा, है ना। तो इसी इंस्पिरेशन से आप अपने आलस को भी त्याग कर दें और अब से लग जाएं कुछ न कुछ क्रिएटिव करने के लिए। आप कर सकते हैं। मोटिवेशन आपका नेचुरल गुण है, आलस आपका गुण नहीं है। आपका गुण मोटिवेटेड रहना है, आपका गुण एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव ऊर्जा आपका नेचुरल संस्कार है। सो बी इंस्पायर्ड, बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसका आप अभ्यास करिए और अपना अनुभव लिखें कि कैसे आपने आलस को चुटकी में भगा दिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर से लिखें और आप सभी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी के मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर से या कमेंट्स में लिखें या फिर आप ईमेल में लिखें, जो ये हमारा ईमेल आईडी है उस पर लिख के भेजें, या फिर अपने मोबाइल से सेल्फी मोड पे रख के अपने प्रश्न को रिकॉर्ड करके भी आप हमें भेज सकते हैं इस ईमेल के ऊपर keytounlock1@gmail.com। और अभी सब्सक्राइब कर लें नए अपडेट्स के लिए। आप सभी सदा प्रश्नचित से सदा प्रसन्नचित हो जाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।